बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं जुपिटर नोटबुक शेयर कर रहा हूँ, इसके अंदर ये दिखाया गया है कि गूगल क्लाउड के अंदर हम किस तरीके से वर्टेक्स एआई और जेमिनी को यूज़ करके एक मल्टी मॉडल रैग सिस्टम बना सकते हैं। इस लैब के लिए हमें 5 क्रेडिट्स की ज़रूरत है। इसको मैं न्यू प्राइवेट विंडो के अंदर खोल लेता हूँ। यूज़र और पासवर्ड देने के बाद अभी मैं गूगल क्लाउड के अंदर पहुँच गया हूँ। उसी तरह पहली दफ़ा हमें टर्म्स ऑफ सर्विस को भी एग्री करना है। ऑल प्रोडक्ट्स मैंने खोल ली हैं और इसमें से हमने सेलेक्ट करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेवलपमेंट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे वर्टेक्स एआई। वर्क बेंच पे क्लिक करूंगा। इंस्टेंसेस के अंदर पहले से ये एक वर्क बेंच की इंस्टेंस मौजूद है। ओपन जुपिटर लैब को खोलना है और यहाँ पर ये नोटबुक हमारे सामने आ गई है। इंट्रो मल्टी मॉडल रैग, यहाँ पे कर्नल सेलेक्ट करनी पड़ेगी और इस नोटबुक की कुछ तफसील यहाँ पे लिखी हुई है। टेक्स्ट बेस्ड रैग की निस्बत मल्टी मॉडल रैग ज़्यादा बेहतर होता है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन्हेंस्ड नॉलेज एक्सेस और इम्प्रूव्ड रीजनिंग कैपेबिलिटीज़, क्योंकि मल्टी मॉडल रैग सिस्टम के अंदर हम सिर्फ टेक्स्ट फाइल्स ऐड नहीं करते बल्कि डेटा के तौर पर हम इमेजेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस जुपिटर नोटबुक के ऑब्जेक्टिव्स भी लिखे हुए हैं। एक्सट्रैक्ट एंड स्टोर मेटाडाटा ऑफ डॉक्यूमेंट्स containing both text and images and generate embeddings. Search the metadata with text queries to find similar text or images. Search the metadata with image queries to find similar images. Using a text query as input, search for contextual answers using both text and images. तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। नीचे इसकी कॉस्ट है, क्योंकि वर्टेक्स एआई फ्री नहीं है और प्राइसिंग कैलकुलेटर भी मौजूद है जिसकी मदद से आप अपने अखराजात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने वर्टेक्स एआई को इंस्टॉल करना है। उसके बाद एक दफ़ा रन टाइम को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने अपनी प्रोजेक्ट आईडी देनी है और वो लोकेशन देनी है जिस लोकेशन के रिसोर्सेज हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। और इस लैब के लिए जो रिसोर्सेज मुझे अथराइज्ड हैं वो यूएस सेंट्रल 1 के हैं। इसके बाद तमाम लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करना है। लोड दी जेमिनी 1.5 प्रो एंड जेमिनी 1.5 फ्लैश मॉडल्स। तो यहाँ पर 3 मॉडल्स हमने लोड किए हैं। जेमिनी 1.5 प्रो, जेमिनी 1.5 प्रो 001 और जेमिनी 1.5 फ्लैश 001। इसके बाद एक हेल्पर फंक्शन हम डाउनलोड करेंगे गिटहब से और अब हम अपना काम कर सकते हैं। यानी जो हमारे पास टेक्स्ट और इमेजेस हैं उनका मेटाडाटा क्रिएट कर सकते हैं। तो ये डाटा गूगल का है, गूगल 10K के नाम से, और ये कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का डाटा है। इसमें उनके बिजनेस ऑपरेशंस, मैनेजमेंट और रिस्क फैक्टर्स की इंफॉर्मेशन है। As the original document is rather large, you will be using a modified version with only 14 pages, split into 2 parts, part 1 and part 2। चूँकि असल डाटा तो बहुत बड़ा है तो यहाँ पर हम एक मॉडिफाइड वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके अंदर सिर्फ 14 पेजेस हैं। ज़ाहिर है इसका मकसद सिर्फ सीखना है तो हमें बहुत ज़्यादा डाटा की ज़रूरत भी नहीं है। उस पर टाइम भी ज़्यादा लगेगा और ज़ाहिर है रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए। तो इसी वजह से गूगल ने उसका एक मॉडिफाइड वर्जन हमें दे दिया है।
जिसके अंदर सिर्फ 14 पेजेस हैं। जो हेल्पर फंक्शन हमने इंपोर्ट किया था उसको इस्तेमाल करके यहाँ पर मेटा डाटा हम बनाएंगे। इसकी तफसील भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इस सेल को मैंने रन कर दी है और हमारे डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस होना शुरू हो गए हैं। इमेज डिस्क्रिप्शन के प्रॉम्प्ट को अगर आप देखें, एक्सप्लेन व्हाट इज गोइंग ऑन इन द इमेज, इफ इट्स अ टेबल एक्सट्रैक्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द टेबल, इफ इट्स अ ग्राफ explain the findings in the graph, do not include any numbers that are not mentioned in the image। तो ये प्रोसेसिंग चल रही है। Sleeping for 5 seconds before processing the next page to avoid quota issues, you can disable it। यानी हमारा जो एक इमेज प्रोसेस होता है उसके बाद 5 सेकंड का वक्फा है, यानी हम अपने डॉक्यूमेंट्स को कितनी स्पीड से प्रोसेस कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोटा कम है तो हम एक पेज से दूसरे पेज के दरमियान वक्फा डाल सकते हैं, लेकिन बिजनेसेस के पास आमतौर पर कोटा का इशू नहीं होता, उन्हें काम जल्दी चाहिए होता है, तो इसको आप डिसेबल कर सकते हैं। ऐड स्लीप आफ्टर पेज की वैल्यू को आपने फॉल्स कर देना है। इस पे थोड़ा टाइम लगेगा, इसको मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। अब हमारी प्रोसेसिंग मुकम्मल हो चुकी है, सेल मुकम्मल रन हो गया है। पेजेस के मेटा डाटा को भी हम देख सकते हैं। एम्बेडिंग्स और चंक नंबर आपको नज़र आ रहे हैं और इमेजेस के मेटा डाटा को भी हम देख सकते हैं। रैग को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कुछ हेल्पर फंक्शंस की ज़रूरत होगी, ये हमें इंपोर्ट करने पड़ेंगे। ये हेल्पर फंक्शंस यहाँ पर इंपोर्ट किए गए हैं। अब हमने इसको सर्च करके देखना है। क्यूरी है, आई नीड डिटेल्स फॉर बेसिक एंड डिल्यूटेड नेट इनकम पर शेयर ऑफ क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी शेयर फॉर गूगल। और इसके लिए वही हेल्पर फंक्शन इस्तेमाल किया गया है, गेट सिमिलर टेक्स्ट फ्रॉम क्यूरी, जो अभी हमने ऊपर इंपोर्ट किए हैं। टॉप एंड 3 का मतलब ये है कि 3 चंक्स सिलेक्ट होंगे जो टॉप पर होंगे। हमारी क्यूरी के अगेंस्ट जो पहला रिजल्ट आया है वो पेज नंबर 4 है, चंक नंबर 1 है और इसका स्कोर 0.76 है। उसके बाद पेज नंबर 3 और चंक नंबर 1, इसका स्कोर 0.7 है। और उसके बाद पेज नंबर 3 चंक नंबर 2, इसका स्कोर 0.67 है, यानी हाईएस्ट स्कोर वाला पहले नंबर पर है। इसके बाद इसी क्यूरी के लिए सिमिलर इमेजेस को सर्च किया गया है और ये इमेज सर्च का भी रिज़ल्ट हमारे सामने आ गया है। लेकिन ये हमारे सामने एक इमेज आया है जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन मौजूद है, लेकिन इस इंफॉर्मेशन को हमें पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें ये इंफॉर्मेशन जेसन फॉर्मेट के अंदर चाहिए, हमने ये इंफॉर्मेशन किसी एप्लीकेशन को देनी है, तो हम रिज़ल्ट जेसन फॉर्मेट के अंदर भी ले सकते हैं। इसकी तफसील भी यहाँ पर लिखी हुई है। You can also send the image and its description to Gemini 1.0 Pro Vision and get the answer as JSON। और ये JSON फॉर्मेट के अंदर रिजल्ट आ गया। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी तीनों की नेट इनकम पर शेयर भी आ गई है और डिल्यूटेड नेट इनकम पर शेयर भी आ गई है। यही इंफॉर्मेशन ऊपर इमेज के अंदर भी मौजूद है। हम इस डेटा को देखकर वेरीफाई करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। इसका फंक्शन भी पीछे इंपोर्ट हो चुका है, प्रिंट टेक्स्ट टू इमेज साइटेशन। इसमें अगर आप इमेज की डिस्क्रिप्शन पढ़ें तो द इमेज इज ए टेबल showing the calculation of basic and diluted net income per share for different classes of shares। Here are the elements of the table। और नीचे उसकी पूरी डिटेल आ रही है। तो इस तरीके से हम डाटा को देखकर उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि क्या हमारे रिजल्ट वाकई ठीक आ रहे हैं। इसके बाद इमेज सर्च है, यानी जो हमारी क्यूरी है वो भी एक इमेज हो सकता है। इस सेल को भी मैंने रन कर दी है। ये हमारा इनपुट इमेज है और इसका मैचिंग इमेज हमने सर्च करना है।
तो ये हमारा रिज़ल्ट आ गया। आप चाहें तो मैचिंग इमेज की साइटिंग डिटेल्स भी देख सकते हैं, इसका फंक्शन भी मौजूद है। और चूँकि ये इमेज बिल्कुल सेम है, इस वजह से इसका स्कोर भी आपको 0.99 नज़र आ रहा है। इसके बाद ये ऑप्शनल सेल है, इसके अंदर जो दूसरे मैचिंग इमेजेस हैं उनको भी आप देख सकते हैं। The ability to identify similar text and images based on user input, powered by Gemini and embeddings, forms a crucial foundation for development of multimodal RAG systems, which you explore in the next section. Comparative reasoning. Let's apply what you have done so far to doing comparative reasoning. For this example, step 1, you will search all the images for a specific query. Step 2, send these images to Gemini 1.0 Pro Vision to ask multiple questions where it has to compare and provide you with answer. यहाँ पर क्यूरी है show me all the graphs that shows Google Class A cumulative 5-year total return. तो ये 5 साल का रिजल्ट भी आपके सामने है। Compare the images and Gemini extracted text provided as context to answer question. Make sure to think thoroughly before answering the question and put the necessary steps to arrive at the answer in bullet points for easy explanation. Context के दोनों images भी दिए गए हैं और question है key findings of class A share. What are the critical differences between the graphs for class A share? What are the key findings of class A share concerning the S&P 500? Which index best match class A share performance closely where Google is not already a part? Explain the reasoning. Identify key chart patterns in both graphs. इसका रिप्लाई भी आ गया है। Since I cannot process images or the visual aspects of graphs, I will rely on the provided text description to answer the question. Here is a breakdown of the analysis. तो ये नीचे पूरा उसने एनालिसिस दे दिया है। अब ये जिस टाइप के आपके इमेजेस होंगे ज़ाहिर है उस लिहाज से ये मुख्तलिफ होगा। अब एक मुकम्मल रैग सिस्टम को समझने के लिए इन सारी चीज़ों को इकट्ठा दिखाया गया है। स्टेप 1 के अंदर यूज़र क्यूरी है, यूज़र क्यूरी करेगा जो भी इंफॉर्मेशन वो लेना चाहता है। स्टेप 2 के अंदर टेक्स्ट चंक्स ढूंढे जाएंगे जिनके अंदर सिमिलर टेक्स्ट मौजूद होगा, जो ऊपर हम देख चुके हैं। स्टेप 3 के अंदर सिमिलर इमेजेस ढूंढे जाएंगे जो क्यूरी से मैच करते हैं। चौथे स्टेप के अंदर हम सिमिलर टेक्स्ट और सिमिलर इमेजेस को इकट्ठा करेंगे और पांचवें स्टेप के अंदर हम ये सिमिलर इमेजेस और सिमिलर टेक्स्ट जेमिनाई को पास करेंगे और ये हम एज ए कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे और साथ ही यूज़र की क्यूरी भी पास करेंगे। और अगर चाहें तो हम यहाँ पर कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भी डाल सकते हैं ताकि जेमिनाई जवाब देते हुए उन इंस्ट्रक्शंस को भी याद रखे। छठे स्टेप के अंदर जेमिनाई हमें जवाब देगा और हम रेलेवेंट टेक्स्ट और इमेजेस की साइटेशंस को भी प्रिंट करके देख सकते हैं। तो ये सारे स्टेप्स हैं मुख्तलिफ जिनको अलग अलग सेल के अंदर तकसीम किया गया है। इन तमाम को मैं रन कर देता हूँ, इस पे थोड़ा टाइम भी लगेगा और जेमिनाई ने एक तफसीली रिस्पांस दे दिया है। जिस तरीके से हमने सवाल पूछा था उस तरीके से उसने तफसीली जवाब दिया है। स्टेप 6 के अंदर प्रिंट साइटेशंस एंड रेफरेंसेस। इन साइटेशंस को देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जेमिनाई हमें कौन से डेटा की मदद से जवाब दे रहा है। तो ये एक मल्टी मॉडल रैग की तारफ़ी लैब थी जिसका मकसद सिर्फ ये बताना है कि जेमिनाई को हम मल्टी मॉडल रैग बनाने के लिए किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।